यदि पार्टी हाईकमान मुझे अवसर देता है तो मैं पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ जनता की उपेक्षा पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं VNU18 पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ कपिल वर्मा। आज हमारे पॉडकास्ट चैनल की शुरुआत हो रही है और आज हमारे बीच में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के वृंदावन नगर अध्यक्ष धनेंद्र अग्रवाल उर्फ बॉबी भैया, जो राष्ट्रीय लोकदल में भी कई सालों से सेवा कर रहे हैं और आज हमारे बीच में ये मौजूद हैं। व्यापारियों के लिए क्या इनके प्रावधान है, आगे क्या क्या इनकी योजनाएं हैं और सारे सवालों को लेके हम मौजूद है हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉबी भैया। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, व्यापार मंडल में आपने किस तरीके से शुरुआत की, कैसे कदम रखा, कहाँ से आपको कैसे प्रेरणा मिली? धन्यवाद कपिल जी, आपने मुझको इन्वाइट किया। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने चैनल का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ है कि जहाँ समाज सेवा केवल विचार नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा। मेरे परबाबा जो थे जी, स्वर्गीय श्री यादराम अग्रवाल जी, वो कई वर्षों तक निर्विरोध सरपंच रहे थे। उसके बाद में मेरे पिताजी भी राजनीति में आए थे। मेरे पिताजी ने भी हमेशा गरीब, असहाय, आम नागरिक और व्यापारियों की समस्या को लेकर प्रशासन तक पहुंचाकर उनके समाधान का प्रयास किया था। उन्हीं से मुझे समाज के प्रति संवेदनशीलता, संघर्ष की भावना और सेवा संस्कार विरासत में मिला। यही प्रेरणा मुझे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में लेकर आई। मतलब कहीं पारिवारिक आपको इंस्पिरेशन मिला शुरुआत से आपके परिवार में यही सब चीजें चली आ? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल में कार्य करते हुए मैंने संगठन की शक्ति, जनता के बीच रहने का महत्व और उनकी समस्याओं के लिए निरंतर संघर्ष करना सीखा। मेरा प्रयास हमेशा रहा कि व्यापारियों, किसानों, मजदूरों, आम नागरिकों की आवाज मजबूती से उठे और उनके मुद्दों का समाधान हो। राजनीति ने मुझे सिखाया कि जनता का विश्वास सबसे बड़ी। जी, तो इन दिनों बॉबी भैया सबसे बड़ी जो चर्चा है वृंदावन मथुरा में या कहीं भी देखिए विधानसभा चुनाव को लेकर है, तो क्या हम देख सकते हैं या कहीं कह सकते हैं क्या बॉबी भैया विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं या लोकसभा राष्ट्रीय लोकदल पार्टी टिकट देने की कोई बातचीत चल रही है कहीं? ये सबसे पहले तो मैं स्वयं को अपनी पार्टी का, राष्ट्रीय लोकदल का समर्पित कार्यकर्ता मानता हूँ। जी, 24 वर्ष हो गए मुझको पार्टी के अंदर। 24 वर्षों से आप सेवा राष्ट्रीय लोकदल के साथ कर रहे हैं? जी जनाब, मेरी तीसरी पीढ़ी है पार्टी में। मेरे पापा भी राष्ट्रीय लोकदल में कार्य कर चुके हैं और कर रहे हैं। मैं भी राष्ट्रीय लोकदल में हूँ और मेरा बेटा भी। अब रही बात विधानसभा 2027 के चुनाव की, जी, मेरी भूमिका का निर्णय पार्टी नेतृत्व करेगा। यदि पार्टी हाईकमान मुझे अवसर देता है तो मैं पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ जनता की उपेक्षा पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। मुझे विश्वास है कि जनता का स्नेह और सहयोग हमेशा की तरह मुझको मिलता रहेगा। यदि भविष्य में जनता का प्रतिनिधित्व करने का आपको मौका मिलता है, जनता आपको चुनती है, तो क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी जनता के लिए? देखिए, मेरी प्राथमिकता स्पष्ट होगी। जी, नंबर 1, व्यापार, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने वाला बेहतर वातावरण तैयार करना। नंबर 2, ट्रैफिक, पार्किंग और शहरी आधारभूत सुविधाओं का स्थायी समाधान करना हो। नंबर 3, जनता और प्रशासन के बीच प्रभावी संवाद स्थापित कर विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा। आप उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार के मंडल के वृंदावन नगर अध्यक्ष हैं। अभी हाल ही में मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के द्वारा कई होटलों को, गेस्ट हाउसों को लेकर एक सीलिंग की कार्यवाही की गई थी। मानकों के अनुसार नहीं कुछ चल रहे थे, ऐसा भी कुछ था। तो उनके लिए आपने क्या आगे योजना बनाई है? व्यापारियों के हित में कैसे आगे बढ़ा जा सकेगा उनको मानकों को पूरा करके? देखिए, इस विषय पर हमारी अधिकारियों के साथ कई दो पर सकारात्मक वार्ता हुई थी। जी, हमने व्यापारियों की समस्या और व्यवहारिक कठिनाइयों को सरकार तक तथा प्रशासन तक पहुंचाया है। हमारी बात लखनऊ स्तर तक पहुंची है और हमें विश्वास है कि संवाद के माध्यम से शीघ्र संतुलित एवं न्याय संगत समाधान निकलेगा। हमारा उद्देश्य प्रशासन से कोई टकराव का नहीं है, जी, बल्कि नियमों और व्यापारिक हितों के बीच संतुलन स्थापित करना। वृंदावन के व्यापारी जो हैं आज ट्रैफिक, ई रिक्शा, अतिक्रमण इन सब से जूझ रहे हैं, तो व्यापारियों के लिए इन सब चीजों का कौन सी ऐसी योजना है जो इन सब चीजों से निवारण कर सकती है? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती योजनाबद्ध शहरी प्रबंधन की। ट्रैफिक, पार्किंग, पर्यटन प्रबंधन, जी, एक दूसरे से जुड़े हुए विषय हैं। बिल्कुल, यदि प्रशासन, जनप्रतिनिधि और व्यापारी संगठन मिलकर दीर्घकालिक योजना बनाए तो इन समस्याओं। क्या आपको लगता है कि व्यापारी और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है? यदि आपको दोनों पक्षों को लेकर बैठना हो तो क्या
किस तरीके से बैठाएंगे, किस तरीके से बातचीत रहेंगे? देखिए, बढ़िया प्रश्न उठाया आपने जी। लेकिन कई समस्या तब उत्पन्न होती है जब एक तरफा निर्णय लिए जाते हैं। मेरा मानना है कि किसी भी बड़े निर्णय से पहले संबंधित पक्षों से चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल। यदि सभी हितधारक एक मंच पर बैठकर समाधान खोजें तो अधिकांश विवाद प्रारंभ होने से पहले ही समाप्त हो सकते हैं। जी। आज राजनीति में युवाओं की भागीदारी बहुत देखने को मिल रही है। नए नए युवाएं कार्यकर्ता बनते हैं, कोई युवा नगर अध्यक्ष बनते हैं, तो उनके लिए क्या प्रेरणा आप देंगे कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और आना चाहिए तो किस तरीके से आना चाहिए? देखिए, राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि समाज सेवा का सबसे बड़ा मंच है। इसमें त्याग, धैर्य, ईमानदारी और निरंतर जनसंपर्क की आवश्यकता होती है। यदि युवा संक्रामक सोच और सेवा भाव के साथ राजनीति में आए तो निश्चित ही रूप से देश और समाज की दिशा बदल सकती है। ईमानदार राजनीति आज भी पूरी तरह संभव है, बशर्ते उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ नहीं बल्कि जनहित का। आज मथुरा वृंदावन की जनता, व्यापारियों और अपने समर्थकों के लिए आपका और आने वाले वर्षों में धैर्य अग्रवाल को बॉबी भैया की क्या महत्वपूर्ण भूमिकाएं रहेंगी व्यापारियों के लिए? और अगर आप विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद अगर प्रतिनिधि बनते हैं जनता के, तो क्या रहेंगे? मैं मथुरा वृंदावन की जनता, व्यापारियों और अपने सभी शुभचिंतकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जी। इन सबका विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं आगे भी बिना किसी भेदभाव के जनसेवा, व्यापारियों के हितों की रक्षा और क्षेत्र के समग्र विकास के लिए पूरी तरह निष्ठा से कार्य करता रहूंगा। भविष्य में मेरी भूमिका चाहे जो भी हो, मेरा संकल्प हमेशा जनता के साथ खड़े रहने का। देखिए, धैर्य अग्रवाल और बॉबी भैया से बातचीत हमने की, सभी हमने प्रश्न रखे। अगर आपका भी कोई और भी प्रश्न है तो आप हमें बता सकते हैं, और भी आगे की दोबारा सीजन 2 में उनसे बातचीत करेंगे। अगर व्यापारियों के लिए कोई व्यापारी जो लोग हैं, व्यापारी वर्ग के, वो हमें सुन रहे हैं, हमारे दर्शक हैं, तो वो अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। और कोई जनता हित में अगर कोई जनता बात करना चाहती है तो वो भी अपने क्वेश्चन रख सकते हैं। आगे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएन 18, लगातार बने रहिए।